द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, हिंदी में सरल व्याख्या। 1848 में फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोरियू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इन चित्रों में उन्होंने अपने सपनों की ऐसी दुनिया दिखाई जहां सभी देश लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक और सामाजिक गणराज्य सोशल रिपब्लिक्स हों। पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के विभिन्न देशों के लोग, पुरुष, महिलाएं, बच्चे और सभी सामाजिक वर्गों के लोग एक लंबी यात्रा, जुलूस में आगे बढ़ते हुए स्वतंत्रता, लिबर्टी की प्रतिमा को सम्मान दे रहे हैं। फ्रांसीसी क्रांति के समय स्वतंत्रता को एक महिला के रूप में दर्शाया जाता था। इस चित्र में उसके एक हाथ में ज्ञान और जागृति की मशाल, टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट, तथा दूसरे हाथ में मनुष्य के अधिकारों का घोषणापत्र, चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन है। चित्र के सामने जमीन पर निरंकुश शासन, एब्सोल्यूटिज्म के प्रतीक टूटे हुए पड़े हैं। इसका अर्थ है कि अब लोगों की इच्छा है कि राजाओं की निरंकुश सत्ता समाप्त हो और लोकतंत्र स्थापित हो। सोरियू ने अपने चित्र में दुनिया के लोगों को अलग अलग राष्ट्रों के रूप में दिखाया है। प्रत्येक राष्ट्र की पहचान उसके राष्ट्रीय ध्वज, फ्लैग और पारंपरिक वेशभूषा, नेशनल कॉस्ट्यूम से होती है। सबसे आगे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए और स्विट्जरलैंड है, क्योंकि उस समय तक ये दोनों राष्ट्र राज्य, नेशन स्टेट्स, बन चुके थे। इनके पीछे फ्रांस है, जिसकी पहचान उसके तिरंगे झंडे से होती है। फ्रांस के बाद जर्मनी के लोग काले, लाल और सुनहरे रंग का झंडा लिए हुए हैं। यह ध्यान देने योग्य बात है कि 1848 में जर्मनी एकीकृत राष्ट्र नहीं था, बल्कि कई छोटे छोटे जर्मनभाषी राज्यों में बंटा हुआ था। इसलिए यह झंडा जर्मनी के एकीकरण और लोकतांत्रिक संविधान की आशा का प्रतीक था। इसके बाद ऑस्ट्रिया, 2 सिसिलीज का राज्य, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग दिखाई देते हैं। चित्र के ऊपर आकाश में ईसा मसीह, क्राइस्ट, संत और देवदूत मौजूद हैं, जो दुनिया के सभी राष्ट्रों के बीच भाईचारे, फ्रैटर्निटी का प्रतीक हैं। यह अध्याय इसी विचार को समझाता है कि 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म एक शक्तिशाली विचार बनकर उभरा। राष्ट्रवाद के कारण यूरोप की राजनीति और लोगों की सोच में बड़े परिवर्तन आए। इसके परिणामस्वरूप पुराने बहुराष्ट्रीय राजवंशीय साम्राज्यों, मल्टीनेशनल डायनास्टिक एम्पायर्स की जगह राष्ट्र राज्यों का निर्माण हुआ। आधुनिक राज्य, मॉडर्न स्टेट, वह था जहां एक केंद्रीय सरकार निश्चित सीमा वाले क्षेत्र पर संप्रभु अधिकार रखती थी। लेकिन राष्ट्र राज्य उससे अलग था, क्योंकि इसमें केवल शासक ही नहीं, बल्कि अधिकांश नागरिक भी अपने आप को एक साझा इतिहास, संस्कृति और पहचान से जुड़ा हुआ मानते थे। यह साझा राष्ट्रीय पहचान पहले से मौजूद नहीं थी। इसे लोगों के संघर्ष, नेताओं के प्रयास और आम जनता की भागीदारी से धीरे धीरे विकसित किया गया। यही कारण है कि यह अध्याय बताता है कि 19वीं शताब्दी के यूरोप में राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्यों का विकास किन किन प्रक्रियाओं से हुआ।